ऐसी झाड़ू आपको धन संबंधी समस्त समस्याओं से मुक्त कर सकती है। मनी रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पैसों की बारिश हो, लोन से आप मुक्त हो जाए और घर में समृद्धि बनी रहे। अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, है ना, क्योंकि झाड़ू पर कोई खर्च भी नहीं है। झाड़ू एक ऐसी चीज है कि आपके घर में आने ही आनी है। लेकिन झाड़ू गलत दिशा में हम रख देते हैं, उसके नियम का पालन नहीं करते हैं। झाड़ू ले तो आते हैं परंतु उसके बारे में कुछ जानते नहीं है और कहीं ना कहीं अपने दुर्भाग्य को खुद ही जगा देते हैं, अपना सौभाग्य खुद ही कम करते हैं। झाड़ू पर कभी पांव पड़ रही है तो कभी झाड़ू भीगी अवस्था में रखी हुई है, कभी हम थूक रहे हैं या कुल्ला कर रहे हैं और उसका पानी अगर सट रहा है झाड़ू से, तो हम अपने धन को स्वयं खाते चले जा रहे हैं और खाते चले जा रहे हैं अपने भाग्य को। आज मैं आपको एक झाड़ू के माध्यम से कैसे समृद्धि को आप रोक सकते हैं अपने घर में, कैसे आप कर्ज से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं, कैसे मनी रिलेटेड हर इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। जहां जहां से मनी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज हट जाएगी, पैसे आने लगेंगे, आप अमीर बन जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर आपके मुंह में हमेशा अपशब्द और गालियां होती है, आप थोड़े क्रोध वाले व्यक्ति हैं और आप दिल के बड़े अच्छे हैं, आप हमेशा यही बात बोलते हो, मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैं बोल देता हूँ कुछ, गालियां दे देता हूँ वो अलग बात है, लेकिन मेरा मन बहुत साफ है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपका मन कितना भी साफ क्यों ना हो, आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि ये बुद्धि ही है जो आपके धन को धीरे धीरे खा रहा है और आप कंगाली की ओर जा रहे हैं। आप पलटकर पन्ने देख लीजिए अपने जीवन के और अपने आसपास के लोगों के जीवन में, जिनकी जुबान खराब है, बात बात पर गाली देते हैं, बात बात पर अपशब्द बोलते हैं, बेवजह दूसरों की शिकायतें करते हैं, दूसरों को कोसते जाते हैं। भले वो कितने पढ़े लिखे हों और कितने उच्च पद पर क्यों ना हो, वो धीरे धीरे अपने नसीब को खाते चले जाते हैं और एक समय आता है कि वो कहीं के नहीं रहते। इसीलिए आप मन के बहुत साफ है, बहुत अच्छी बात है, हमेशा रहिए साफ। आप बहुत अच्छा कर्म करते हैं, ये उससे भी अच्छी बात है, हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, लेकिन आपको अपनी जुबान पर मधुरता रखनी होगी, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अगर आप क्रोध पर संयम नहीं रखते, वाणी पर नहीं, अपशब्द बोल देते हैं, यूं ही किसी को गालियां दे देते हैं, फिर करके कोशिश देख लो लाख भी, आप अपनी किस्मत को खाते चले जाएंगे। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल जरूर रखें। महज एक झाड़ू के प्रयोग से आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपके घर में धन संचय होगा और लाखों नहीं करोड़ों की बारिश होगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। मैं केवल आपको दिशा दिखाने आई हूँ, मैं मार्ग दिखा रही हूँ। मैं आपकी मित्र हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपकी सखा हूँ। मैं कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ कि मुझको पैसे भेज दो, यहीं से अमीर आपको बना दूंगी। जो भी वीडियोस बना रही हूँ और जो भी उपाय बता रही हूँ, मेरे सभी भाई बहनों के लिए निःशुल्क है, मुफ्त है। वीडियो देखिए, लाभ उठाइए, खूब पैसे बरसे आप पर, धन संबंधी समस्त समस्या आपके जीवन की दूर हो जाए। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। प्रथम एक बात है, झाड़ू अगर आपके घर के रसोई में रखते हो, आपके घर में बच्चे जिद्दी हो जाएंगे और जिद्दी होने के साथ साथ भेद रखेंगे अपने मन में, गलत संगति में चले जाएंगे। आपके घर की लड़कियों को गलत लड़कों से प्यार हो जाएगा, गलत निर्णय ले लेंगी, गलत लड़के से गलत घर में ब्याह करने जैसा निर्णय ले लेंगी। अगर आपका लड़का एक गलत लड़की को ब्याह कर अपने घर में अपनी मर्जी से ले आएगा, जिसके बाद तांडव शुरू हो जाएगा घर में। अपने घर की रसोई में झाड़ू ना रखें। अगर आप अपने घर के पश्चिम दिशा में झाड़ू रखते हैं तो उस घर में सास और बहू में कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, केवल झगड़े ही झगड़े होंगे। और जहां दिन रात झगड़े होंगे वहां रुपयों की बारिश हो, इस बात की कल्पना भी ना करें, क्योंकि कलह कलेश जहां होता है वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जहां पर भी पानी बह रहा है, बर्तन धोने के बाद या घर को धोने के बाद जो पानी बहती है, या नाली है या किसी भी तरह का गंदा पानी बहता है, अगर आप वहां झाड़ू रखते हैं और झाड़ू पर लगातार गंदे पानी की छींटे पड़ते हैं, आप कुल्ला करते हैं, थूकते हैं या आप स्नान करते हैं और वो पानी भी झाड़ू पर पड़ता है, तो उस घर का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है।
झाड़ू को हमेशा सूखी, साफ सुथरी, स्वच्छ अवस्था में रखें। रखना कहाँ है झाड़ू, और क्या झाड़ू से संबंधित एक छोटा सा प्रयोग करके हम अपने घर में समृद्धि को एक बड़ा सा स्थान दे सकते हैं। कैसे स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। प्रथम बात, जब भी झाड़ू खरीदेंगे शुक्रवार को खरीदेंगे। शुक्रवार के अन्यथा किसी भी दिन झाड़ू ना खरीदे। चाहे आपके घर में झाड़ू टूट गई हो और शुक्रवार आने में अभी 2-3 दिन है, तो भी आप काम चला लें, आप पोछा लगाकर काम चला लें, परंतु कोई अन्य दिन झाड़ू ना खरीदे। झाड़ू यानी माता लक्ष्मी को अपने घर में आगमन है। रोज रोज इंसान झाड़ू नहीं खरीदता है, तो रुक जाए और शुक्रवार को झाड़ू खरीदे। क्लियर। सीक वाली झाड़ू कोशिश करें ना खरीदे। बांस वाली जो झाड़ू होती है वो ना खरीदे, कम खरीदे, आर्टिफिशियल प्लास्टिक वाली रखें। आपको फूल झाड़ू ही खरीदनी है, यानी कि जो फूल वाली झाड़ू होती है, आप समझ रहे हैं, जिससे झड़ते हैं छोटे छोटे से बीज, फूल झाड़ू ही खरीदनी है आपको। शुक्रवार को आप एक फूल झाड़ू खरीदें, लाएं अपने घर में। उसका जो पीछे का भाग होता है उसमें एक व्हाइट कपड़ा बांध दे, अच्छे खासे दूर तक बांधे, यानी व्हाइट कपड़े की एक पट्टी लाएं और व्हाइट कपड़ा बांध दे। रोली अक्षत चंदन लगाकर और कलावा बांधकर इसकी पूजा करें। इससे झाड़ू वाड़ू ना करें, इससे कोई भी गंदगी साफ ना करें, पूजा करें और इसको अपने घर के दक्षिण दिशा में रख दें। दक्षिण दिशा में लेकिन खड़ी करके, लटका के, सुला कर नहीं। आप ये झाड़ू का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, इससे झाड़ू नहीं लगाएंगे, इससे सफाई नहीं करेंगे। अब आपके घर में निर्धारित समय पर जो झाड़ू खत्म हो जाती है और आप नया झाड़ू लाते हैं, तो नए झाड़ू लाने से पहले और इस झाड़ू को फेंकने से पहले इसमें से एक तीली तोड़े, अपनी पुरानी झाड़ू में से एक तीली तोड़े और इसको जाकर नए झाड़ू में लगा दें, सेट कर दें। चला जाएगा अंदर, कहीं से भी डाल दीजिए, चिपका दीजिए, बांध दीजिए, आसानी से इसको बांधा जा सकता है। तभी अपने घर की पुरानी झाड़ू फेंके, क्योंकि पूरे वर्ष भर 6 महीने 3 महीने जितने भी महीने आपके घर की सफाई इसे झाड़ू ने की है, बहुत सारी समृद्धि इससे जुड़ी हुई है। आप इसका एक अंश जरूर अपने घर में उस झाड़ू पर बढ़ा दें। झाड़ू को घटाना नहीं है, बढ़ाना है। तब आप पुरानी झाड़ू को फेंक दें और नई झाड़ू लाएं। नई झाड़ू लाके आप उसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। फिर वो खत्म हो जाए, खराब हो जाए, जब आप उसको फेंकना चाहते हैं, फिर उसमें से एक तीली तोड़ लें, थोड़ा सा भाग तोड़ लें और ये जो झाड़ू आपने लटका कर रखी है इसको फिर से बढ़ा दें। आप देखेंगे कि कितना भी खर्च क्यों नहीं हो रहा है, आपके घर में धन का एक बड़ा भाग हमेशा संचित रहेगा, बढ़ता रहेगा, जमा हुआ रहेगा। कभी धन पूर्ण रूप से खर्च नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। समृद्धि आएगी, माता लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में। धीरे धीरे भाग्य खुलेगा, दुकान जम जाएगी, अगर दुकान है तो चारों दिशाओं से धन की बारिश होगी, कोई कमी नहीं रह जाएगी और समृद्धि आपके घर में आपकी कदम चूमेगी। महज एक झाड़ू रखकर आप अपने भाग्य को खोल सकते हैं और झाड़ू संबंधी कोई गलती ना करें। झाड़ू रखते हैं तो झाड़ू के नियमों का पालन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।